हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोर। सोचिए ज़रा, अगर आज आप जिस ज़िंदगी से परेशान हैं, जिस हालात से लड़ रहे हैं, वही हालात एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर दर्द आपको तोड़ने के बजाय आपको मजबूत बना दे, और अगर हार मानने का मन करने वाला दिमाग उसी पल खड़ा होकर कहे अभी खत्म नहीं हुआ। यही है रेजिलियंस, यानी टूट कर भी खड़े रहने की कला। आज की दुनिया में असली समस्या ये नहीं है कि हम गिरते क्यों हैं, असली समस्या ये है कि हम गिरने के बाद उठने की ताकत कहाँ से लाएं। क्योंकि सच तो ये है कि ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। कोई पैसों से लड़ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई अपने डर से और कोई खुद से। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर हर इंसान किसी न किसी जंग से गुजर रहा होता है। और सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि जब मुश्किलें आएंगी तब आप क्या करेंगे। हार मान लेंगे या खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। आज जिस किताब की बात हम करने वाले हैं वो आपको ये नहीं सिखाती कि दर्द से कैसे बचा जाए, बल्कि ये सिखाती है कि दर्द को अपनी ट्रेनिंग कैसे बनाया जाए। ये किताब आपको कंफर्ट जोन में बैठकर खुश रहने की झूठी उम्मीद नहीं देती, बल्कि आपको सच्चाई दिखाती है कि असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से ही आती है। रॉस एजली कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करें। ये वो इंसान है जिसने अपने शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम लिमिट्स तक ले जाकर खुद को साबित किया है, जिसने समंदर के चारों तरफ तैर कर दिखाया, जिसने एग्जॉशन, डर, पेन और लोनलीनेस को फेस किया और फिर भी रुका नहीं। लेकिन ये किताब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की कहानी नहीं है, ये किताब मेंटल टफनेस की है। ये किताब उस माइंडसेट की है जो कहता है थक गया हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, जब रिजल्ट लेट होता है, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रेजिलियंस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जैसे बॉडी जिम में बनती है, वैसे ही दिमाग मुश्किलों में मजबूत बनता है। अगर आज आप खुद को कमज़ोर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रेशर नहीं झेल सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आप कमज़ोर नहीं हो, बस आपने कभी खुद को टफ सिचुएशन में ट्रेन ही नहीं किया। इस ऑडियो बुक समरी में हम उन चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपको सिखाएंगे कि डिसिप्लिन कैसे मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है, दर्द से भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी कैसे एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, और सबसे ज़रूरी बात, जब सब छोड़ देने का मन करे तब भी आगे बढ़ने की ताकत अंदर से कैसे निकाली जाए। ये कोई फील गुड कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आप मुश्किलों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं या बस खुद को प्रूव करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद ये किताब आपको वो जवाब दे दे जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, कि असली ताकत कहाँ से आती है और क्यों कुछ लोग हर हाल में खड़े रहते हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। अध्याय 1, रेजिलियंस कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि कुछ लोग पैदा ही मजबूत होते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंसान दर्द सह लेता है, जो हार के बाद भी खड़ा रहता है, उसके अंदर कुछ खास है जो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन रॉस इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि रेजिलियंस कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो हर इंसान अपने अंदर बना सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों से भागते हैं और कुछ लोग मुश्किलों को अपनी ट्रेनिंग बना लेते हैं। ज़रा सोचिए, जब आपका शरीर जिम में जाता है तो क्या होता है? वज़न उठाने में दर्द होता है, मसल्स जलती हैं, शरीर कहता है बस बहुत हो गया। लेकिन उसी दर्द के बाद बॉडी ग्रो करती है। अगर दर्द ना हो तो ग्रोथ भी नहीं होती। बिल्कुल वही चीज़ दिमाग के साथ होती है। जब ज़िंदगी आपको प्रेशर में डालती है, जब हालात भारी रखते हैं, तब आपका मेंटल मसल बनता है। लेकिन समस्या ये है कि हम दर्द को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि असल में दर्द हमारा टीचर होता है। रॉस अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उसने एक्सट्रीम चैलेंजेस लिए, तब उसे समझ आया कि असली लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। शरीर बहुत पहले थक जाता है, लेकिन दिमाग उससे भी पहले हार मान लेता है। और जैसे ही दिमाग हार मानता है, शरीर भी रुक जाता है। इसलिए रेजिलियंस की शुरुआत बॉडी से नहीं, माइंडसेट से होती है। अगर आप अपने दिमाग को ये सिखा देते हैं कि डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, स्ट्रगल ज़रूरी है और पेन टेम्पररी है, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन आसान ज़िंदगी मजबूत इंसान नहीं बनाती। आसान रास्ता आपको कंफर्टेबल बना देता है, लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे आपको कमज़ोर कर देता है। इस चैप्टर में रॉस साफ कहते हैं कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ कुछ टूटता नहीं, लेकिन कुछ बनता भी नहीं। जो इंसान हमेशा सेफ्टी में रहता है, वो कभी नहीं जान पाता कि उसके अंदर कितनी ताकत है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द पसंद आना चाहिए। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप दर्द से डरना बंद कर दें।
जब अगली बार जिंदगी आपको पुश करे तब अपने आप से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछिए कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर स्ट्रगल आपके अंदर एक नई कैपेसिटी पैदा करता है। हर मुश्किल आपको थोड़ा और टफ बनाती है, थोड़ा और मैच्योर बनाती है। रॉस कहते हैं कि जो इंसान बार बार खुद को चैलेंज करता है वही इंसान धीरे धीरे स्ट्रेस के साथ दोस्ती कर लेता है। और जिस दिन स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं रहता उस दिन कोई भी प्रेशर आपको तोड़ नहीं पाता। आप टूटते नहीं, आप अडैप्ट करते हैं। आप भागते नहीं, आप खड़े रहते हैं। और यही रेजिलियंस की असली पहचान है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आज आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक खुद को ट्रेन ही नहीं किया है। जैसे बॉडी बिना ट्रेनिंग के स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ही माइंड बिना स्ट्रगल के रेजिलिएंट नहीं बनता। जिंदगी आपको हर दिन मौका देती है, या तो आप दर्द से भाग जाएं या फिर दर्द के जरिए खुद को मजबूत बना लें। और जो इंसान दूसरा रास्ता चुन लेता है वही असली मायनों में अनस्टॉपेबल बनता है। अध्याय 2, दर्द से भागो मत, दर्द को समझो। हम में से ज्यादातर लोग दर्द को एक वार्निंग समझते हैं। जैसे ही जिंदगी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दर्द आ रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन रॉस इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं कि हर दर्द खतरे का संकेत नहीं होता। कई बार दर्द सिर्फ ये बताने आता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि आपको ये समझना आना चाहिए कि कौन सा दर्द आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कौन सा दर्द आपको मजबूत बना रहा है। आज की दुनिया में हमें दर्द से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही चीज़ें टफ होती हैं हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एक्सक्यूजेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना ज़्यादा आप दर्द से भागते हैं उतना ही दर्द आपको कंट्रोल करने लगता है। और जिस दिन दर्द आपको कंट्रोल करने लगे उस दिन आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं रहती। रॉस अपने अनुभव से बताती हैं कि जब आप पेन को फेस करना सीख जाते हैं तब पेन धीरे धीरे आपकी पावर बन जाता है। जब रॉस ने एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस लिए तब कई बार उसका शरीर साफ कह रहा था कि अब रुक जाओ। मसल्स टूट रही थी, सांस भारी थी, दिमाग हर सेकंड एग्जिट ढूंढ रहा था। लेकिन उसने सीखा कि पेन को एनिमी मानने के बजाय उसे इन्फॉर्मेशन की तरह देखो। दर्द ये नहीं कह रहा था कि रुक जाओ, दर्द ये कह रहा था कि ध्यान दो। जब आप दर्द को सुनना सीख जाते हैं तब आप पैनिक नहीं करते, आप सोचते हैं। और यही सोच आपको रॉन्ग डिसीजन से बचाती है। हमने से ज़्यादातर लोग इमोशनल पेन से और भी ज़्यादा डरते हैं, रिजेक्शन, फेलियर, एम्बैरसमेंट। इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन रॉस साफ कहते हैं कि इमोशनल पेन से बचने की कोशिश ही हमें एवरेज बनाए रखती है। हर बार जब आप रिजेक्शन से बचते हैं आप एक पॉसिबल ग्रोथ से भी बच जाते हैं और धीरे धीरे आप खुद को छोटा बना लेते हैं। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट नहीं लगेगी। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप चोट लगने के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पेन टेम्पररी होता है लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। जब आप आज डिस्कम्फर्ट से भाग जाते हैं तो कल वही चीज़ रिग्रेट बनकर लौटती है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने खुद को थोड़ा और पुश किया होता। रॉस कहते हैं कि जिंदगी में असली खतरा पेन नहीं है, असली खतरा वो पेन है जो आपने कभी फील ही नहीं किया क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। धीरे धीरे जब आप दर्द को समझना सीख लेते हैं तब आपका डर कम होने लगता है। आप जानते हैं कि हर दर्द आपको तोड़ेगा नहीं, कुछ पेन आपको सिखाएंगे, कुछ पेन आपको मजबूत बनाएंगे। और जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब आप हर मुश्किल से भागते नहीं, आप उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां एक नॉर्मल इंसान रेजिलिएंट इंसान बनना शुरू करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप आज खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक खुद को ट्रेन ही नहीं किया है। जैसे बॉडी बिना ट्रेनिंग के स्ट्रांग नहीं होती वैसे ही माइंड बिना स्ट्रगल के रेजिलिएंट नहीं बनता। जिंदगी आपको हर दिन मौका देती है, या तो आप दर्द से भाग जाएं या फिर दर्द के जरिए खुद को मजबूत बना लें। और जो इंसान दूसरा रास्ता चुन लेता है वही असली मायनों में अनस्टॉपेबल बनता है। अध्याय 3, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन आपको आगे ले जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की फेलियर्स का एक ही बहाना देते हैं, मेरा मन नहीं था। कभी मन नहीं करता, कभी मूड नहीं होता, कभी मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन रॉस इस सोच को सीधा चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं, आज है कल नहीं है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो जिंदगी में बहुत बार रुक जाओगे। जो लोग लंबी रेस जीतते हैं वो मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से चलते हैं। रॉस अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उसने एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस किए तब मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। शुरुआती दिनों में एक्साइटमेंट होती है, लोग तारीफ करते हैं, सब कुछ नया लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दर्द बढ़ता है, थकान जमा होती है और मोटिवेशन गायब हो जाता है। उस पॉइंट पर सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन यानी वो काम करना जो जरूरी है तब भी करना जब मन बिल्कुल नहीं करता।
हम सब चाहते हैं कि कोई हमें रोज़ इंस्पायर करे, कोई हमें रोज़ पुश करे, लेकिन सच ये है कि असली ताकत तब आती है जब आपके पास कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई ये नहीं जानता कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। उस अकेलेपन में जो इंसान खुद से किया हुआ वादा निभा लेता है वही रेजिलिएंट बनता है। डिसिप्लिन वहीं बनता है जहाँ एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। रॉस कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट से बनता है। रोज़ थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, रोज़ अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर जाना। आपको ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए ड्रामेटिक एक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको कंसिस्टेंट एक्शंस की ज़रूरत होती है। जो इंसान रोज़ थोड़ा सा सही करता है वो धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू कराता है। शुरुआत में आप जोश में होते हो, लेकिन हाफ वे पहुँचते पहुँचते वही जोश गायब हो जाता है। उसी मोमेंट पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन के सहारे चलता है वो उस फेज़ को भी क्रॉस कर जाता है, और वही फेज़ असली ग्रोथ जोन होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी तब बदलना चाहते हैं जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जब टाइम मिल जाए, जब एनर्जी हो, जब कंडीशन सही हो। लेकिन रॉस साफ कहता है कि डिसिप्लिन परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार नहीं करता। डिसिप्लिन इम्परफेक्ट सिचुएशंस में पैदा होता है। जब थकान होती है, कन्फ्यूजन होता है, तब भी जो इंसान आगे बढ़ता है वही असली प्रोग्रेस करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने गोल्स को फीलिंग्स के हाथ में मत दीजिए। एक सिस्टम बनाइए, एक रूटीन बनाइए और फिर उस पर टिके रहिए, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि जिस दिन डिसिप्लिन आपकी पहचान बन गया उस दिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वही इंसान लंबे समय तक खड़ा रहता है जो अपने मन से नहीं, अपने कमिटमेंट से चलता है। अध्याय 4। थकान शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जब वो थक जाते हैं तो उनका शरीर जवाब दे रहा है। उन्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब लिमिट आ गई है। लेकिन रॉस इस सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर बार शरीर नहीं, दिमाग हार मानता है। शरीर में अक्सर अभी बहुत ताकत बची होती है, लेकिन दिमाग डेंजर सिग्नल भेज देता है ताकि आप रुक जाएं। और जैसे ही दिमाग ने रुकने का फैसला किया, शरीर भी साथ छोड़ देता है। जब रॉस लंबे एंड्योरेंस चैलेंजेस में था तब कई बार ऐसा हुआ कि उसका शरीर आगे बढ़ सकता था, लेकिन दिमाग एक्सक्यूज़ बना रहा था। नींद नहीं मिली, बहुत थकान है, आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन उसने सीखा कि मेंटल फटीग और फिजिकल फटीग में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फटीग आपको चोट से बचाने के लिए होता है, लेकिन मेंटल फटीग अक्सर सिर्फ कंफर्ट की मांग होती है। और अगर आप हर बार मेंटल फटीग की बात मान लेते हो तो आप कभी अपनी असली लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाते। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या बोलते हो वही तय करता है कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद से कहते हो अब नहीं हो रहा, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हो थोड़ा और, तो शरीर सरप्राइजिंगली रिस्पॉन्स देता है। रॉस कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। गलत वर्ड्स आपको रोक सकते हैं और सही वर्ड्स आपको पुश कर सकते हैं। अकेलापन भी मेंटल फटीग को और बढ़ा देता है। जब कोई साथ नहीं होता, जब कोई आपको समझने वाला नहीं होता, तब दिमाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है। रॉस ने अपने सफ़र में लॉन्ग पीरियड्स ऐसे फेस किए जहाँ कोई बात करने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसने अकेलेपन को वीकनेस नहीं बनने दिया, उसने उसे फोकस में बदल दिया। उसने सीखा कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना ये दो अलग चीज़ें हैं। जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है वो किसी भी हालत में टूटता नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन के सहारे मेंटल फटीग से भागते हैं। फ़ोन उठाना, कुछ और सोचने लगना, काम टाल देना, लेकिन ये शॉर्ट टर्म राहत होती है। लॉन्ग टर्म में ये आदत हमें मेंटली कमज़ोर बना देती है। रॉस कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, कॉन्फ्रंटेशन से बनती है। जो इंसान अपने दिमाग की आवाज़ को सुनकर भी आगे बढ़ जाता है वही रेजिलिएंट बनता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगली बार जब आप थके हुए महसूस करें तो तुरंत हार मत मानिए। खुद से पूछिए कि क्या सच में शरीर थक गया है या दिमाग बस आराम चाहता है। इस एक सवाल से आप ज़िंदगी में कई बार खुद को आगे पुश कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। जो इंसान मेंटल फटीग को पहचानना सीख लेता है वही इंसान दूसरों से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि थकान अंत नहीं है, थकान सिर्फ एक सिग्नल है। और सिग्नल को समझने वाला इंसान कभी भी सिग्नल से डरता नहीं, वो उसका इस्तेमाल करता है। अध्याय 5। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में बड़े बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, एक बड़ा फैसला उनकी पूरी ज़िंदगी पलट देगा। लेकिन रॉस इस सोच को बहुत शांति से तोड़ देते हैं। वो कहता है कि असली जीत किसी एक बड़े दिन में नहीं होती, असली जीत रोज़ के छोटे छोटे फैसलों में छुपी होती है। जो इंसान रोज़ थोड़ा थोड़ा सही करता है वही लंबे समय में असाधारण बनता है। रॉस अपने एंड्योरेंस चैलेंजेस का उदाहरण देता है। समंदर के चारों ओर तैरना किसी एक दिन का काम नहीं था,
हर दिन ठंडा पानी, थका हुआ शरीर, वही रूटीन, वही दर्द, कोई नया एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं। लेकिन उसने हर दिन बस एक काम किया, अगले दिन भी पानी में उतर गया। उसने ये नहीं सोचा कि आज मन नहीं है तो छोड़ देते हैं। उसने कंसिस्टेंसी को अपने इमोशंस से ऊपर रखा, और यही रीज़न है कि वो कर पाया जो ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। हम में से ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं, रोज़ वही काम, वही मेहनत, वही स्ट्रगल। लेकिन सच ये है कि बोर्डम से भागने वाले लोग कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। रॉस कहते हैं कि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, ग्रेटनेस रेपिटेटिव होती है। जो इंसान रोज़ चुपचाप काम करता रहता है वही एक दिन सबको चौंका देता है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन पर नहीं चलती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी पर चलती है। आप जो रोज़ करते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप रोज़ थोड़ी मेहनत करते हो तो आप मेहनती बन जाते हो। अगर आप रोज़ एक्सक्यूज़ेस देते हो तो एक्सक्यूज़ेस आपकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप आज क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि आप रोज़ क्या कर रहे हो। कई लोग शुरुआत बहुत स्ट्रांग करते हैं लेकिन बीच में टूट जाते हैं। रॉस कहते हैं कि शुरुआत करना आसान है, कंटिन्यू करना मुश्किल है, और इसी कंटिन्यू में ही रेजिलियंस बनती है। जब आप थके हुए भी अपना काम करते हो, जब आप बोर्ड होकर भी रूटीन फॉलो करते हो, तब आप सिर्फ गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, आप अपने कैरेक्टर को मजबूत कर रहे होते हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है, हर दिन की चॉइस, आज भी कल भी। आपको हर दिन 100% देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ देने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। रॉस कहते हैं कि लोग ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं लेकिन ओवरनाइट रेजिलियंस नहीं देख पाते। जो इंसान रोज़ चुपचाप मेहनत करता रहता है वही एक दिन लाउड रिजल्ट्स लाता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा तो भी रुकिए मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी कभी बिट्रे नहीं करती। अध्याय 6, हार आखिर नहीं होती, हार सिखाने आती है। हम में से ज़्यादातर लोग हार को एंड मान लेते हैं। जैसे ही कोई चीज़ काम नहीं करती, जैसे ही हम गिरते हैं, हम खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन रॉस एजली इस सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। वो कहते हैं कि हार कोई फैसला नहीं है, हार सिर्फ एक फीडबैक है। ये बताती है कि क्या काम नहीं किया, ना कि ये कि आप बेकार हो। रॉस अपने टफेस्ट मोमेंट्स की बात करते हैं, जहां सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चला। कई बार उसे रुकना पड़ा, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी, ईगो छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने सीखा कि जो इंसान गिरने के बाद खुद को दोषी मानने लगता है वो वहीं फंस जाता है, लेकिन जो इंसान हार को लेसन बना लेता है वो अगली बार ज़्यादा मजबूत होकर लौटता है। हमारे समाज में फेलियर को बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। लोग जीत की तारीफ करते हैं लेकिन हार को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन रॉस कहते हैं कि फेलियर से बचने की कोशिश ही आपको एवरेज बना देती है। जो इंसान कभी नहीं गिरता वो इसीलिए नहीं गिरता क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता, और जो इंसान कोशिश ही नहीं करता वो कभी जीत भी नहीं पाता। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूटेंगे नहीं। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप टूटने के बाद खुद को कैसे संभालते हैं। जब आप गिरते हैं तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद पर दया करो या फिर आप खुद को जिम्मेदार बनाओ। पहला रास्ता आपको कमज़ोर बनाता है, दूसरा रास्ता आपको मजबूत बनाता है। रॉस कहते हैं कि फेलियर के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑनेस्टी। खुद से झूठ मत बोलिए। ये मत कहिए कि हालात ख़राब थे, लोग गलत थे, किस्मत साथ नहीं थी। खुद से पूछिए कि मैं और बेहतर क्या कर सकता था। ये सवाल पेनफुल होता है, लेकिन यही सवाल ग्रोथ लाता है, क्योंकि जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया उस दिन से आप विक्टिम नहीं रहते, आप वॉरियर बन जाते हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हार आपको रोकने नहीं आती, हार आपको तैयार करने आती है। हर बार जब आप गिरते हो आपके अंदर एक नई लेयर बनती है, थोड़ी समझदारी, थोड़ी ताकत, थोड़ा और कंट्रोल। और जब आप अगली बार उठते हो तो आप पहले जैसे नहीं होते, आप ज़्यादा मजबूत होते हो। रॉस कहते हैं कि रेजिलियंस का असली टेस्ट जीत में नहीं होता, टेस्ट हार में होता है। जीत में हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन हार में जो इंसान खुद पर भरोसा रख लेता है वही असली रेजिलियंट इंसान होता है। इसलिए अगली बार जब आप फेल हो तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, खुद से ये पूछिए कि अब मैं पहले से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। अध्याय 7, पहचान वही नहीं जो तुम दिखाते हो, पहचान वो है जो तुम निभाते हो। ज़्यादातर लोग अपनी पहचान दूसरों की राय से बना लेते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे। धीरे धीरे यही सोच हमारी लिमिट्स बन जाती है। रॉस एजली इस चैप्टर में बहुत साफ बात करता है कि रेजिलियंस की असली जड़ आपकी आइडेंटिटी में होती है। आप अपने आप को क्या मानते हो वही तय करता है कि आप मुश्किल में टिक पाओगे या नहीं।
जब हालात अच्छे होते हैं तब हर इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन जब जिंदगी दबाव बनाती है तब आपकी असली पहचान सामने आती है। रॉस कहते हैं कि रेजिलियंस किसी एक मोमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये रोज निभाई जाने वाली पहचान है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो मुश्किल में भी खड़ा रहता है, तो फिर हालात चाहे जैसे हों आप खड़े रहोगे। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो छोटी सी ठोकर भी आपको गिरा देगी। इस चैप्टर में रॉस एजली पर्पस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ गोल काफी नहीं होता, गोल खत्म हो जाता है, लेकिन पर्पस आपको चलाता रहता है। जब दर्द बढ़ता है, जब थकान चरम पर होती है, तब आप गोल नहीं सोचते, आप पर्पस महसूस करते हो। पर्पस आपको याद दिलाता है कि आपने शुरू क्यों किया था, और जो इंसान अपना क्यों भूल जाता है वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं, वो आवाज़ जो कहती है कि तुम और कर सकते हो, तुम इससे ज़्यादा हो। लेकिन डर, कंफर्ट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस उस आवाज़ को चुप करा देती हैं। रॉस कहता है कि रेजिलियंस का मतलब है उस आवाज़ को वापस जिंदा करना। जब आप खुद को रोज़ याद दिलाते हो कि आप कौन हो और किस लिए खड़े हो, तब कोई भी मुश्किल आपको अंदर से नहीं तोड़ पाती। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि आइडेंटिटी कुछ ऐसा नहीं है जो आप बोलते हो। आइडेंटिटी वो है जो आप तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप थके होते हो, जब आप अकेले होते हो, जब आप हार चुके होते हो। उसी वक्त आप डिसाइड करते हो कि आप कौन हो। हर बार जब आप मुश्किल में भी सही फैसला लेते हो, आप अपनी पहचान को थोड़ा और मजबूत बना लेते हो। रॉस कहते हैं कि रेजिलिएंट इंसान हालात से नहीं बनता, वो डिसीजन से बनता है। हर दिन लिए गए छोटे फैसले आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आज जिंदगी आपके साथ क्या कर रही है, सवाल ये है कि आज आप जिंदगी के सामने कैसे खड़े हो। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आपकी पहचान मजबूत होती है तब हालात कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब आपका पर्पस साफ होता है तब दर्द सहन करने लायक बन जाता है, और जब अंदर की आग जिंदा रहती है तब इंसान चाहे जितना टूटे कभी खत्म नहीं होता। अंतिम अध्याय। असली रेजिलियंस तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। इस पूरी किताब का सार अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि रेजिलियंस कोई एक बड़ा पल नहीं है। रेजिलियंस हर दिन लिया गया एक छोटा फैसला है। वो फैसला जो आप तब लेते हो जब थक चुके होते हो, जब मन नहीं करता, जब कोई साथ नहीं होता। रॉस कहते हैं कि असली ताकत भीड़ के सामने नहीं, अकेलेपन में बनती है। जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा होता, उसी वक्त आप डिसाइड करते हो कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं, कोई जल्दी, कोई देर से, कोई पैसों से, कोई रिश्तों से, कोई अपने सपनों से। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि टूटने के बाद आप खुद को कैसे देखते हो। क्या आप खुद को विक्टिम मान लेते हो या खुद को फाइटर बनाते हो। रॉस एजली ने अपनी ज़िंदगी से यही साबित किया है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इंसान तब भी परफेक्ट कोशिश कर सकता है। इस किताब ने हमें ये नहीं सिखाया कि दर्द खत्म कैसे किया जाए, बल्कि ये सिखाया कि दर्द के साथ कैसे चला जाए। डिसिप्लिन कैसे मोटिवेशन से बड़ा होता है, कंसिस्टेंसी कैसे टैलेंट को हरा देती है, मेंटल फटीग कैसे दिमाग का खेल होता है, और फेलियर कैसे एक टीचर बन सकता है। ये सारी बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन इन्हें जीना आसान नहीं होता, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। रॉस कहते हैं कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरोगे नहीं। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप हर बार गिरने के बाद खड़े रहोगे। और याद रखना, जिंदगी आपको तोड़ने नहीं आई, जिंदगी आपको मजबूत बनाने आई है।